हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्या लगा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने साउथ वाली फिल्मिया में देखा होगा कि गुंडवे सब जो होता है हीरो जब दौड़ाते हैं ना तो यही टाइप का लेके दौड़ते हैं, है ना। और इसी से हमने तो अपना पूरा धान गेहूं काट दिया है। तो बोले तो ऐसा कुछ हंसिया टाइप का लगा होता है। तो आप चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे यूं ही सुत जाता हूं मैं, है ना, सुत जाता हूं, क्या यही प्यार है? सवाल उसने पूछा। ध्यान से सुनिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसने उसके सामने रख दिया, लड़के ने लड़की के सामने। भोजपुरी गाने में एक WS टाइप का भी एक सेंटेंस आया था जो प्रमोद प्रेमी ने गाया था। जब वो ठेली वाली के पास जाता है और उससे पूछता है कि का भाव बा तोहरे लीची के हो। देखिए ये सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में नहीं मिल पाएगा। देखना है कि जोर कितना बाजू एक कातिल में है। अरे भैया काहे को उठाए हम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिमाग में, दिल में नहीं है ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। ये भी सवाल है, ये भी इंटरोगेटिव सवाल है और ये यस नो टाइप का नहीं है कि कब आएगी तू, यस नो। अरे हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि तुम आओगी कि नहीं आओगी, हम पूछ रहे तुम कब आओगी। तो कहने का मतलब है ये WS टाइप का हो गया। तो गाइस आशा करता हूं कि मेरा जो अंदाज है पढ़ाने का वो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सभी का। पीछे मैंने असर्टिव सेंटेंस के बारे में उसका नरेशन बनाना सिखा दिया है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। कहने का मतलब है अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यानी बोले तो लड़की, अगर लड़की प्रश्न पूछने वाली आ जाए यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस आ जाए तो उसका हम इंटरोगेटिव कैसे बदलते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस आने के दौरान क्या क्या परिवर्तन और कहाँ कहाँ होता है, ये सारी बातों का चर्चा करेंगे। तो गाइस मैं बात करना चाहूंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है आप ऐसा समझिए, इंटरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन, जांच पड़ताल। ऐसा सेंटेंस ना जो आपसे प्रश्न पूछे, जांच पड़ताल करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस बोलते हैं। इसकी एक बड़ी पहचान होती है कि इसके पीछे हंसिया लगा होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे हंसिया लगा होता है। कहने का मतलब है हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्या लगा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने साउथ वाली फिल्मिया में देखा होगा कि गुंडवे सब जो होता है हीरो जब दौड़ाते हैं ना तो यही टाइप का लेके दौड़ते हैं, है ना। और इसी से हमने तो अपना पूरा धान गेहूं काट दिया है। तो बोले तो ऐसा कुछ हंसिया टाइप का लगा होता है। तो आप रिमेंबर करिए, ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में हंसिया टाइप का होता है, बोले तो प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा कुछ लगा होता है, तो वो सेंटेंस कैसा होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अच्छा, प्रश्न भी ना कई तरीके से पूछा जाता है। एगो लड़का ससुरा खचरा एगो लड़की से ना बात कर रहा था। वो बोला कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे यूं ही सुत जाता हूं मैं, है ना, सुत जाता हूं, क्या यही प्यार है? सवाल उसने पूछा। ध्यान से सुनिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसने उसके सामने रख दिया, लड़के ने लड़की के सामने, क्या यही प्यार है? तो पता है लड़की ने क्या किया? उसको एक थप्पड़ मारा और बोला ना अबे जाके इलाज करवा लो, ये प्यार नहीं ये बीमारी है तुम्हें, है ना। तो लड़के ने जो सवाल करा था आप उस पर ध्यान दीजिएगा। लड़के ने पूछा था कि क्या यही प्यार है, इज दिस लव, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है। तो ये रहा एक सवाल। तो गाइज ये किस तरह का सवाल रहा? एस नो टाइप का या फिर WH टाइप का? समझिए ध्यान से, प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है ना यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक एसनो टाइप का, एक WH टाइप का। एसनो टाइप का क्या होता है? एसनो टाइप का मतलब ये हो गया कि ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में मिल जाए उस वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इसनो टाइप। अच्छा, WH टाइप का क्या होता है जी? अरे भाई जिसका जवाब एसनो टाइप में ना मिले वो क्या होता है? WH टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, वही वाला एग्जाम्पल लीजिए। आपने अभी पीछे देखा लड़के ने लड़की से पूछा कि क्या यही प्यार है, तो बताइए क्या इसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिल जाएगा कि क्या यही प्यार है? हाँ जी हाँ यही प्यार है, ना जी ना ये ना प्यार है। ठीक है जी। तो जिसका जवाब हाँ या ना में मिल जाए, जनरली मैं क्लास में पूछ देता हूँ, हाँ रिंकी तुमको कल कुत्ता काट लिया था क्या? तो लोग बोलते हैं हाँ, ना सर बोलते हैं, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं ना सर कहाँ कुत्ता काट लिया था मैं। तो देखिए जिसका जवाब हाँ या ना में मिल जाए ना वो हमारा होता है एसनो टाइप का। ठीक है जी। अच्छा, जिसका नहीं मिल पाया वो कौन सा होगा? WH टाइप का। आ जाओ और भी अभी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आगे क्या मैटर है, समझने की कोशिश करिएगा। अब एक बात ये जहर क्या है कि जब सर एसनो टाइप का आएगा तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, जब WH टाइप का आएगा तब कैसे बदलेंगे, है ना। क्या यही प्यार है एसनो टाइप का आ गया तो क्या करेंगे? अच्छा, अगर आ गया तो ऐसे सवाल अगर किसी ने पूछा, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ भोजपुरी में WH टाइप का भी एक सेंटेंस आया था जो प्रमोद प्रेमी ने गाया था। जब वो ठेली वाली के पास जाता है और उससे पूछता है कि का भाव बा तोहरे लीची के हो। देखिए ये सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में नहीं मिल पाएगा। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और पूछते हैं कि बताइए क्या भाव है आलू का, तो कहेगा हाँ ना। देखिए हाँ या ना में जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए एसनो टाइप का नहीं है, इसलिए कौन सा है? WH टाइप का। बात समझ में आ रही है जी। तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं कि एसनो टाइप का जब होगा तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे और जब WH टाइप का होगा तब कैसे बनाएंगे, क्या क्या परिवर्तन होगा। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है गाइस। चलिए तो मैं एग्जांपल लेता हूं पहला, देखिए क्या। तो चलिए गाइस देखिए मैंने एक पहला एग्जांपल लिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखिए क्या है कि दे सेड टू मी,
कई लोग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि क्या है ना, कुछ लोग चढ़ा देते हैं, उठा लोगे, ये उठा लोगे, है ना, देखना है कि जोर कितना बाजू एक कातिल में है। अरे भैया काहे को उठाए हम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिमाग में, दिल में नहीं है ना, किसी की चढ़ाने पे आ जाए। चलिए फिलहाल आप समझिए कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है जी। चलिए देखिए, दे सेड टू मी कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो। देखिए इधर वाला सवाल है, प्रश्न पूछ रहा है। अब ये बताना है आपको कि क्या ये एसनो टाइप का है या फिर ये WH टाइप का है। तो भाई अगर कोई आपसे कहता कि कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं, तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि हाँ जी हाँ इसको उठा सकता हूँ, ना जी ना उठा सकता हूँ, यानी यस या फिर नो का जवाब दे सकते हैं। फिर ये कौन सा हो गया जी, एसनो टाइप का हो गया, ठीक है जी। अच्छा आप एक बात और समझिए, अगर आप ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ। देखिए भाई, जो एसनो टाइप का होगा ना, जो एसनो टाइप का होगा वो शुरू होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब से, ये जहर बात है बिल्कुल। जो एसनो टाइप का होगा वो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल से। मॉडल आप समझते हैं, मॉडल क्या होता, अरे वही भाई विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, है ना, ये सारे के सारे हमारे क्या है, मॉडल है। अगर इन सब से शुरू होता है जब भी वो क्या होगा, एसनो टाइप का होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर, डू, डज, ये हैज, हैव, ये सारे के सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर इनसे शुरू होता है तो तब भी वो एसनो टाइप का होगा। और खत्म किस पर होगा जाकर के, क्वेश्चन मार्क पर, ठीक है जी। तो आइए आप समझ लीजिए। देखिए एसनो टाइप का जो सेंटेंस होता है उसका जवाब हाँ या ना में मिल जाए, अगर आप ऐसे पहचान ले जाते हो तो अच्छी बात है। अगर आप ऐसे नहीं पहचान पा जाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा कोई सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल से शुरू हो और खत्म कहाँ पे हो, हंसिया बोले तो क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो, तो आपको समझ जाना है कि क्या करना है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा है भाई, एसनो टाइप का है। कौन सा है ये, एसनो टाइप का, ठीक है जी। तो देख लीजिए ये मॉडल से शुरू है, मॉडल से शुरू है और खत्म कहाँ है, क्वेश्चन मार्क पे, इसलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस आ जाए तो उसको बदलते कैसे हैं, अब ये जरा देखिए। सबसे जो प्रथम वर्ग है, जो सबसे पहला कार्य है, वो क्या करते हैं, सेड या फिर सेड टू को, इन दोनों को हम बदल देते हैं आस्क्ड में। इनक्वायर्ड में भी आप बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप एक ही लेके चलिए। ऐसा नहीं कि इनक्वायर्ड लगा देंगे तो 2 नंबर ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है जी। आस्क्ड लगा लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। इन्वर्टेड कॉमा को आप जो भी है इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद इसकी जगह पर के आप क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, इफ या वेदर। देखिए ध्यान से, अगर ये एसनो टाइप का है तो आपको कॉमा हटा करके उसकी जगह पे चाहे इफ लगाए चाहे वेदर लगाए, दोनों में से कोई आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये दोनों आपको काम करना है। फिर आगे आगे कुछ अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है तो मैं बताता हूं कैसे करना, ठीक है जी। चलिए बदलना शुरू करते हैं। दे का दे कर लेते हैं। सेड टू का देख लीजिए, सेड आता तब भी हम आस्क्ड करते, सेड टू आया जब भी हम आस्क्ड करेंगे, हम कर दे रहे हैं आस्क्ड। मी का मी कर लेते हैं, कॉमा हटाते हैं। कॉमा हटाते हैं तो हमें मालूम है कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तब हमें क्या करना पड़ता है, दहेज में इफ या वेदर देना पड़ता है। तो चलिए हम छोटा वाला लिख लेते हैं भाई, इफ को लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इफ लगाए चाहे वेदर लगाए, ठीक है जी। आइए लगा लेते हैं, इफ लगा लिए। अब क्या करना है, जैसे ही आप कंजंक्शन लगा लेंगे ना, तो इधर आए हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। कहने का मतलब इस प्रश्नवाचक को आप किस में बदल देंगे, साधारण वाक्य में बदल देंगे। समझ में आ रही बात। अब साधारण वाक्य में बदलने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। बोले तो ये कैन पहले नहीं बदलेगा, ये सब्जेक्ट यू बदलेगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे ही आप कॉमा हटा करके कनेक्टर दे देते हैं, कंजंक्शन रख देते हैं, तुरंत उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। समझ रहे हैं आप, ऐसे समझिए दूसरे तरीके से। जैसे ही आप कंजंक्शन लगाएंगे तो एक नया सेंटेंस शुरू हुआ, और सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है ना। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो आपको ना इसमें सब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से बदलना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको बदलेंगे, तो ये यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। भाई वही पुरानी वाली बात, लिफ्ट देखिए वर्ब से पहले आया हुआ है, तो ये क्या है जी, सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा देखिए सेकंड पर्सन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब तो वही पुरानी वाली बातें क्या हुई हमारी, 123 बटा सन। आइए तो देखिए ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ऑब्जेक्ट के पास जाएगा जी। चलिए इसको यू को ऑब्जेक्ट के पास ले चलते हैं। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, ये रहा मी।
ये मी के पास लेके आएंगे और मी से बोलेंगे कि तुम अपना क्या दे दो, सब्जेक्ट दे दो। क्यों भाई? क्योंकि ये यू ना यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पीछे सब कुछ मैं बदलना बता चुका हूं। तो चलिए, मी अपना जब सब्जेक्ट देगा तो आप सब्जेक्टिव वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मी क्या बनेगा, आई। ठीक है जी। अब ये कैन, पीछे हमने पढ़ा था टेंस परिवर्तन वाले में कि कैन किस में बदल जाएगा, कुड में। तो आई कुड लिफ्ट, हो गया जी। दिस का बदल जाएगा दैट में। ठीक है, हाँ बिल्कुल याद है आपको, दैट बॉक्स। अब क्या करें, क्वेश्चन मार्क लगा दे क्या? अरे भाई क्वेश्चन मार्क ना लगाएंगे, आपको करेंगे फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि जरा समझना, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि अब दिल्ली जा रहे हो क्या? चलो ठीक है, अब यही बात ना तुम्हें किसी को जाकर के बताना है कि अरे वो एक लड़का ना मुझसे पूछ रहा था कि तुम दिल्ली जा रहे हो क्या, है ना? तो एक बात बताओ, उस लड़के ने तुमसे पूछा था कि दिल्ली जा रहे हो, चलो वो तो सवाल था, ठीक है, लेकिन जब जा करके तुम किसी को बताओगे तो उससे तो तुम बताओगे ना कि तुम उससे जाके भी सवाल पूछ रहे हो, भाई क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? ना जी ना, ऐसा ना करोगे। ठीक है जी। यानी आप जब किसी को जाकर के बताओगे, यानी कि जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाओगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो आप उसको प्रश्नवाचक बोले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, हम उसको किस में लिखेंगे, असर्टिव सेंटेंस में। इसलिए जब हम तीसरे को जाकर के बताएंगे तो भाई फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर सवाल पूछते तीसरे से भी जाकर के तो हम लगाते क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? चलो आगे। अब इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक है, और यहां देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये एसनो टाइप का है। जब ये एसनो टाइप का होता है तब हमें कॉमा हटा करके इफ या वेदर लगाना पड़ता है। लगा दीजिए। और आगे जैसे ही कनेक्टर हमने रख दिया, कंजंक्शन रख दिया, आगे हम क्या करते हैं, आगे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। असर्टिव सेंटेंस अब कैसे शुरू होता है भाई? सबसे पहले हम सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब कोई कुछ आया रहता है ना तो हम उसको पहले नहीं लिखते हैं, हम शुरू कहां से करते हैं, सब्जेक्ट से करते हैं। देखिए हमने जैसे सब्जेक्ट से बदला है, ठीक आप उसी तरह से बदल लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं और रख रहा हूं जिसमें मैं वेदर का आपको बता रहा हूं कि वेदर कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेदर का वहां यूज करना कितना मस्ट है, ये मैं आपको बात शेयर कर रहा हूं दूसरे एग्जाम्पल में। ठीक है जी, देखिए कैसे चलेगा। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। देखिए, आई सेड टू हिम, मैंने किसी लड़के से कहा कि डू यू वांट अ पेन और पेंसिल, क्या तुमको पेन चाहिए या फिर पेंसिल चाहिए, मैंने ऐसे पूछा। ठीक है जी, आओ मैं बदलना शुरू करता हूं इसको। देखो कैसे, आप तो इतना जानते हो कि आई का क्या हो जाएगा, आई सेड टू आस्क्ड। अभी मैंने पीछे बताया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बदलते समय सेड या सेड टू को आस्क्ड कर देते हैं। ठीक है जी, ये हिम, ये हटेगा कॉमा हटेगा तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा। गाइस मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा कि देखो, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ना कोई चॉइस की बात हो, मतलब ऑप्शन हो, आपको अल्टरनेटिव वाली बात हो, कहने का मतलब आपके पास विकल्प हो, दो रास्ते हो, तो आपको एक अगर चुनना है उसमें से, अगर ऐसा आपके सामने कुछ रखा गया है तो आप वहां इफ को नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, वेदर रखेंगे। ध्यान सुनिए, यहां पे कहा गया है कि डू यू वांट अ पेन और पेंसिल, मतलब क्या तुमको एक पेन या फिर पेंसिल चाहिए, मतलब क्या तुमको पेन या पेंसिल चाहिए। तुम्हारे सामने विकल्प रखा है, चॉइस की बात हो रही है। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई कॉफी चाहिए या फिर चाय चाहिए, विकल्प मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, दो ऑप्शन रख दिया। यानी चुनाव करने वाली बात जब आएगी तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के दौरान आप वेदर वाले को ज्यादा प्रेफर करेंगे, यानी हमेशा आप वेदर लिखेंगे। ठीक है जी। हाँ, अगर दो चॉइस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप ना ज्यादा क्या करिएगा, इस वाले को रखिएगा, इफ वाले को। ठीक है जी, बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? आ जाओ। तो हम यहां पे क्या रखेंगे, वेदर। ठीक है जी, कंजंक्शन हमने वेदर रख दिया कॉमा हटा करके। अब क्या होगा, इस डू से बात करें क्या? अरे डू से नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमें अगला सेंटेंस असर्टिव बनाना, और इतना हम जान गए हैं बार बार चिल्ला करके कि असर्टिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो ये देखिए सब्जेक्ट कौन है, यू। कौन सा पर्सन, सेकंड। काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। जिस सेकंड पर्सन कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। तो यू को लेके चलते हैं हिम से कहते हैं अपना क्या दे दो, सब्जेक्ट, क्योंकि भाई ये यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये हिम अपना सब्जेक्ट देगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही। क्या हो जाएगा, ही। अच्छा, अब ये देखिए इसका टेंस बदलेगा भाई। ऊपर वाला डू यू डू डज वाला है, तो आप तो जानते हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का साधारण सा रूल होता है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमने सब्जेक्ट यहां लिख लिया है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, यानी इस वांट की सेकंड फॉर्म क्या लिख दे, वांटेड। तो हो जाएगा ही वांटेड अ पेन और पेंसिल।
फिर से आप फुल स्टॉप पे खत्म कर लेंगे जी। ठीक है जी, आप क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। तो ये हमारे सामने बन गया, आई आस्क्ड हिम वेदर ही वांटेड, ये देखिए वांटेड है, ही वांटेड अ पेन और पेंसिल। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही पूरी पूरी। तो ये रहा हमारा दो एग्जाम्पल किसका भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एसनो टाइप वाले का। एसनो टाइप पहचानेंगे कैसे, ये मैंने पीछे बता दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क में खत्म हो जाएगा। अच्छा, परिवर्तन क्या करना था इसमें, सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड कर देना था और कॉमा हटा करके इफ या वेदर कर देना था। और तीसरी जहर बात जो मैंने बताई कि थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते, जैसे ही आप कनेक्टर दे देंगे उसके आगे सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। ये आपको क्या रहे, ख्याल रहे। ठीक है गाइस, अब मैं लेके चलता हूं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप वाले में, बोले तो WS टाइप वाले में। जैसे वही वाला पीछे बोला था मैंने कि का भाव बा तोहरे लीची के हो, यानी ये वाला जो था ये WS टाइप का था। समझ रहे हैं, इसका आंसर आपको यस नो में नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए और कैसे था, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, ये भी WS टाइप का है। समझ रहे हैं आप, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, ये भी सवाल है, ये भी इंटेरोगेटिव सवाल है। और ये यस नो टाइप का नहीं है कि कब आएगी तू, यस नो। अरे हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि तुम आओगी कि नहीं आओगी, हम पूछ रहे तुम कब आओगी। तो कहने का मतलब है ये WS टाइप का हो गया। और WS टाइप का जब सेंटेंस आता है ना, तब उसका नरेशन कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे, मैं उसका भी एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है जी, तो चलिए गाइस देखिए, ये हमारा WS टाइप का है। और आपको मैं बताऊं कि देखिए इसमें W के परिवार का बोले तो व्हाट, वेयर, वाई, होम जो भी होता है उसमें से एक वाई आया हुआ, तो हम पहचान गए WS टाइप का। या फिर आप ऐसे पहचान लो, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो इसका आंसर आएगा यस या नो, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया जी, ये हमारा हुआ WS टाइप का। WS टाइप का पहचान क्या है कि ये WH वर्ड से क्या होता है, शुरू होता है और खत्म किस पे होगा, जाकर के क्वेश्चन मार्क पे होगा। ठीक है जी, ये इसकी एक जहर पहचान है। आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं अगर आपको हिंदी में यस या नो करने नहीं आ रहा है तो। ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरी बात समझो कि जब WS टाइप का आएगा तो आपको परिवर्तन क्या क्या करना पड़ेगा भाई, सेड या सेड टू आएगा तो आस्क्ड तो करना ही करना है। दूसरी बात क्या है, इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ये जो दूसरी बात इसमें आएगी WS टाइप वाले में, उसमें जब इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाएंगे तो उसकी जगह पर उसी WH परिवार वाले को, उसी WH वाले वर्ड को आप क्या बना देंगे, कनेक्टर बना देंगे। अगर वाट आया है तो वाट वाले को ही आप कंजंक्शन के रूप में जोड़ दीजिएगा, वेयर आएगा तो वेयर को जोड़ दीजिए, वाई आएगा तो वाई को कर दीजिए। यानी कि आप समझिए, कॉमा हटाएंगे तो जो उस सेंटेंस में WS टाइप का वर्ड आया है ना, उसी को क्या करेंगे आप उठा करके चुपचाप कनेक्टर के रूप में रख देंगे। क्लियर, इतनी बात समझ जाएंगे। और वही पुराना नियम लगाएंगे जैसे हम पीछे करते चले आ रहे थे। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे। देखिए, सी का सी, सेड टू का आस्क्ड हो गया जी, आस्क्ड। मी का मी, आगे इस कॉमा को हटाएंगे तो ये देखिए इफ या वेदर लगाएं क्या, अरे ना जी ना, क्योंकि ये एसनो टाइप का नहीं है, ये है हमारा WS टाइप का। जब WS टाइप का है तो फिर हम क्या करेंगे, उसी WS टाइप वाले को कनेक्टर बना देंगे। ये देखिए वाई हो गया जी वाई। अब आगे क्या करते हैं, आगे क्या बात करेंगे बताइए। जब कनेक्टर मिल गया वाई कंजंक्शन, इसको आप लगा दिए तो अगला सेंटेंस असर्टिव बनाएंगे ना, तो असर्टिव किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट शुरू होता है। तो इस आर से नहीं बात करेंगे, आप बात करेंगे यू से। यू कौन सा बार बार आ रहा है जी, यू हमारा सेकंड पर्सन, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। तो सेकंड पर्सन कहाँ गया, ऑब्जेक्ट मी के पास, और मी से कहता है कि अपना सब्जेक्ट दे दो, क्योंकि मैं वहां सब्जेक्ट का काम कर रहा हूं। तो मी अपना सब्जेक्ट देगा तो क्या देगा जी, आई। क्या हो गया, आई। अब ये देखिए टेंस किस में है, इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये बदलेगा हमारा वाज और वर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज। आई वाज डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग। ये देखिए मी यहां पे एक प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा, फर्स्ट पर्सन जाएगा हमारा सब्जेक्ट कर्ता कुमार के पास। तो फर्स्ट पर्सन को लेकर के आते हैं किसके पास, सी के पास, है ना, यही है सी। अच्छा, सी के पास लेके आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम अपना ऑब्जेक्ट दे दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन तो है और काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो भाई फर्स्ट पर्सन के हिसाब से वो सब्जेक्ट के पास आया है और जो काम कर रहा है वही लेकर के यहां से जाएगा। तो देखिए ये सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। अगर आपको चार्ट आता है ना ऑब्जेक्टिव वाला तो आप समझ में आ जाएंगे, यहां हो जाएगा हर, फुल स्टॉप, कहानी खत्म हो गई जी। तो सी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज डिस्टर्बिंग हर, फुल स्टॉप। ठीक है, चलो ये रहा हमारा WS टाइप का आखिरी एग्जांपल, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि व्हाई डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश, कि वो लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं भाई। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें
इसका जवाब यस या नो में नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये यस नो टाइप का नहीं है। ये कौन से टाइप का? WH टाइप का। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, ये WH टाइप, WH वर्ड से शुरू है और खत्म कहाँ है? क्वेश्चन मार्क पे खत्म है, इसलिए WH टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आइए बदलना शुरू करते हैं। द टीचर सेड का आस्क्ड, ये सब हम सीख चुके हैं, अभी स्पीड में आ जाइए वाला। ये इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस में जब आप कॉमा को हटाएंगे तो क्या करेंगे? आप कॉमा हटाएंगे तो WH वाला वही जो वर्ड आया उसको कनेक्टर बना देते हैं। देखिए इसमें Y आया हो, इसी Y को हम क्या करेंगे? कनेक्टर बना दिए जी। आगे देख लेते हैं। इस डू से तो बात तो करेंगे नहीं, हम बात करेंगे इस दे से। तो दे हमारा कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। ठीक है जी, थर्ड पर्सन। अब आगे काम क्या कर रहा है पता करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं थर्ड पर्सन नालायक होता है, चेंज नहीं, नो चेंज। तो सेम टू सेम ऐसा रख देते हैं, दे, वाई दे। अब देखिए डू नॉट वाला बोले तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचेगा तो ये हमारा हो जाएगा डिड नॉट। तो हम इसको कर लेंगे, दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। फुल स्टॉप पे क्या हो गया? ये खत्म। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बदलने में क्या क्या जरूरत होती है, कैसे कैसे बदला जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब मैं इसकी एक्सरसाइज लेकर के आऊंगा आपके सामने तो आपको और ज्यादा कसरत करवाने की कोशिश करूंगा। गाइज आशा करता हूं कि मेरा जो अंदाज है पढ़ाने का वो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी और आपकी जरूर होगी मुलाकात। तो वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज।